ये सेकेंड सेक्शनल टेस्ट है हिस्ट्री का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें जो सेक्शन कवर होने वाला है वो है फ्रीडम स्ट्रगल का, और ये वो सेक्शन है जिस सेक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। प्लस हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बुक से अब चैप्टर 12 to 21 ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। प्लस इसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे, प्लस करंट अफेयर्स के 16 से 31 जनवरी के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। सो ओवरऑल ये सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट दिया है कि मिलिटेंट नेशनलिज्म इमर्ज इन इंडिया। मिलिटेंट नेशनलिज्म है वो इमर्ज हुआ इंडिया में लास्ट ईयर ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि स्पेशली 1890 में। 1890 में मिलिटेंट नेशनलिज्म इमर्ज हुआ और 1905 में ये कॉन्क्रीट का शेप लिया। 1905 में जब बंगाल पार्टीशन होता है, बंगाल पार्टीशन, और उस पार्टीशन के बाद स्वदेशी मूवमेंट्स होता है, बॉयकॉट मूवमेंट होता है, तो मिलिटेंट नेशनलिज्म पूरा का पूरा एकदम मजबूत होता है, एकदम कॉन्क्रीट की शेप लेता है 1905 में। अब ये होता है क्योंकि इंडियंस का विश्वास था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट से उठ चुका था, हैंस द फीलिंग ऑफ अचीविंग, मतलब अचीव जो इंडिपेंडेंस जो अचीव करना था थ्रू स्ट्रगल वाज बोर्न। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही है, प्लस ए को आर एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा ए द राइट वन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आज के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, टुडे एक्सट्रीमिस्ट विल बिकम टुमारो मॉडरेट, वो कल के मॉडरेट हो जाएंगे, जस्ट जैसे कि आज के जो मॉडरेट है वो कल क्या थे, वो एक्सट्रीमिस्ट थे। अब ये पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। ये स्टेटमेंट दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। इस स्टेटमेंट के अलावा दो और स्टेटमेंट है जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंदा का। इन्होंने कहा था कि दुनिया में अगर कहीं सिन है तो वो है वीकनेस। उन्होंने कहा वीकनेस इज सिन और वीकनेस इज डेथ। ये स्टेटमेंट दिया स्वामी विवेकानंद ने। एक और स्टेटमेंट है कराची क्रॉनिकल में स्टेटमेंट छपा था कि अगर जापान ने रसिया को 1905 में हरा दिया था, तो कराची क्रॉनिकल में स्टेटमेंट छपा था कि अगर जापान रसिया को हरा सकता है तो क्या इंडिया ब्रिटेन को नहीं हरा सकता। तो ये दोनों के जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लस अब नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ ग्लोबल इवेंट्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में। अब उस फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ग्लोबल इवेंट को और उनके टाइमिंग को करेक्टली मैच करना है। द ह्यूमिलिएटिंग डिफीट ऑफ इटालियन फोर्सेस बाय इथोपिया। इटालियन फोर्सेस को कितने इथोपिया ने हराया या 1905 में। स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इथोपिया ने इटालियन को 1896 में हराया था। प्लस रसिया डिफीटेड बाय जापान इन 1905 में जापान ने रसिया को हरा दिया। प्लस बोयर वॉर कब हुआ, 1899 से लेकर 1902 में। ओनली जो इसमें थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब पास हुआ था। ये पास हुआ था 1904 में। प्लस 1904 में एक और एक्ट हुआ था, वो हुआ था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ये भी एक्ट पास हुआ 1904 में। तो ये दोनों के दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए 1903 में ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड अ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ द बंगाल के पार्टीशन का पब्लिक अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने किया कब, 1903 में। स्टेटमेंट सही है। ऑब्जेक्टिव जो था ब्रिटिश का पार्टीशन के पीछे वो था वीकन करना, क्या नेशनल मूवमेंट को कमज़ोर करना, बाय गिविंग राइज टू अ मुस्लिम कम्युनलिज्म। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। सो बोथ करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। शोक दिवस कब मनाया गया, मॉर्निंग डे।
सेलिब्रेटेड इन बंगाल प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये सेम डे 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया जब पार्टीशन ऑफ बंगाल कम इनटू फोर्स। कब आया था? 16 अक्टूबर 1905 को। देखिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, किस एनुअल सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के डिक्लेयर हुआ अटेनमेंट ऑफ स्वराज यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट एज इट्स मेन गोल। स्वराज का सबसे फर्स्ट 1906 में कलकत्ता सेशन में स्वराज अटेनमेंट ऑफ स्वराज मेन गोल को रखा गया और इसको प्रिसाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1906 को दादा भाई नेहरूजी ने प्रिसाइड किया 1906 का सेशन जो कलकत्ता में हुआ था। देखिए 8th है कि बुक वाज प्रिस्क्राइब एज ए मैंडेटरी था रीडिंग फॉर द एक्टिविस्ट ऑफ किसके? स्वदेशी मूवमेंट के। उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था देसर कथा। अब देखिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश्ड हुआ था 15 अगस्त 1906 को। अब देखिए नेक्स्ट 10th क्वेश्चन क्या कह रहा था, फेमस बुक नेम्ड फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब वाज रिटन बाय। फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब को रिटन किसने लिखा था? भगवती चरण बोहरा ने। किसने लिखा था? भगवती चरण बोहरा ने। भगवती चरण बोहरा इन्होंने लिखा फिलोसफी ऑफ द बम। अब लिख रहा है कि सूर्या सेन वाज एसोसिएटेड विद द चित्तागोंग आर्मरी रॉबरी जो कब हुआ था? 1931 में। 1931 को नहीं, ये 1930 को हुआ था। सो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, तो सही आंसर हो जाएगा। फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है तो फॉल्स स्टेटमेंट दोनों के दोनों हैं तो बी हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन हो जाएगा? सी, बोथ 1 and 2। अब लिस्ट मैच करना है 1 से 2 को। इंस्टीट्यूशन जो कब हुए एस्टैब्लिश हुए थे? स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में। और उनके फाउंडर कौन थे? अब लखीर बंदर, इसको किसने? लखीर भंडार को एस्टैब्लिश किया था सरला देवी ने, यानी कि 1A का 5 हो जाएगा। केमिकल फैक्ट्री को किसने रखा था? केमिकल फैक्ट्री को किया था प्रफुल्ला चंद्र राय ने, B का 2 हो जाएगा। और इंडियन स्टोर को किया था जोगेश चंद्र चौधरी ने किया। और स्वदेशी भंडार को किया रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये इसका सही मैच हो जाएगा। इसका कोड जो है वो मिसप्रिंट हुआ है तो सही आंसर होगा A का 5 है, देन केमिकल फैक्ट्री को B का 2 ही है, देन इंडियन स्टोर को किसने किया? C का 6 हो जाएगा और D का 1 हो जाएगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है वो गलत कोड दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन में भी इसके यही दिया हुआ है। अब देखिए 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडियन प्रेस एक्ट ये कब आया था? इंडियन प्रेस आया 1910 में आया था, 1910 में आया इंडियन प्रेस एक्ट। सिडिशन एक्ट आया था 1907 में। इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट ये आया 1908 में और क्रिमिनल लॉ भी आया 1908 में। अब इसको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो सबसे फर्स्ट क्या आएगा? सबसे फर्स्ट 2 आएगा, 2, देन 3 and 4, देन 3 and 4, देन 1। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है? बी इसका सही हो जाएगा। इसका आंसर है बी। अब कंसीडर असर्टेंस एंड रीजन। अब फर्स्ट क्या कह रहा है कि द रिवॉल्यूशनरी एजिटेशन had ideological difference from method of both liberal and extremist। ये स्टेटमेंट सही है। The revolutionary believed that imperial rule would destroy Indian struggle
इंडियन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड मोरल वैल्यू। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो हैं, बट ए को आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी। देखिए 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ द रिवॉल्यूशनरी वीकली पेपर जिसका नाम था युगांतर। यानी कि रिवॉल्यूशनरी पब्लिकेशन जिसका नाम था युगांतर, इसको बरिंदर कुमार घोष एंड भूपेंद्र दत्ता ने स्टार्ट किया था। बरिंदर कुमार घोष एंड भूपेंद्र दत्ता ने किया। फिफ्टींथ क्वेश्चन है कि अटेम्प्ट टू ड्रिल द रेलवे इन विच, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर ट्रेवल कर रहे थे, उस ट्रेन के पटरी को हटाने की कोशिश की गई। ये इंसिडेंट हुआ था 1907 दिसंबर 1907 को। ये इंसिडेंट हुआ। बम फेंका गया किसके कार, बॉम्ब वाज थ्रोन ऑन द कार ऑफ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जज द पर्पज ऑफ हिज मर्डर। ये इंसिडेंट हुआ 1908 में। एंड अटेम्प्ट टू एसिनेट फुल्लर, फुल्लर को मारने की कोशिश की गई, द अनपॉपुलर फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ईस्ट बंगाल बाय द मेंबर ऑफ युगांतर ग्रुप। ये हुआ था 1907 में। तो CAB इसका सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट है कि विच वॉज द फर्स्ट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बाय रिवॉल्यूशनरी इन बंगाल। द फर्स्ट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, पहला सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बंगाल में कौन सा था? ये था अनुशीलन समिति, जिसको कलकत्ता में पी मित्रा ने स्टार्ट किया था, प्लस मिदनापुर में इसे स्टार्ट किया था जोगेंद्र बासु ने। किसने? जोगेंद्र बासु ने स्टार्ट किया था मिदनापुर में। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एज ए रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। देन 17th क्वेश्चन है कि व्हेन एंड वेयर वाज द रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड अभिनव भारत एस्टैब्लिश्ड। अभिनव भारत 1904 महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश्ड हुआ, जिसको इस्टेब्लिश किया था वीडी सावरकर ने। कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था? महाराष्ट्र में। अ पर्सन नेम्ड अनंत कन्हरे, जिसका नाम था अनंत कन्हरे, एसोसिएटेड विद द रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत, और इसने मर्डर्ड एन इंग्लिश जिसका नाम था जैक्सन का मर्डर कर दिया। किस व्यक्ति ने? अनंत कन्हरे ने। अब जैक्सन कौन था? जैक्सन ये था नासिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, नासिक का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। अब इसमें मैच करना है। गदर पार्टी कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी? ये हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। इंडियन हाउस हुआ था लंदन में। देन यूनाइटेड इंडियन हाउस ये हुआ था USA में। एंड स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर कनाडा। फर्स्ट का 3 हो जाएगा। देन बी राइट वन, बी का 2 सही है। देन देखिए 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेयर वाज रिवॉल्यूशनरी न्यूज़पेपर द इंडियन सोशलिस्ट पब्लिश्ड। द इंडियन सोशलिस्ट ये कहाँ पे पब्लिश्ड हुआ था? रिवॉल्यूशनरी न्यूज़पेपर ये हुआ था लंदन में। द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ द रिवॉल्यूशनरी इज नॉट टेररिज्म। क्या था? ये आतंकवाद नहीं था, बल्कि रिवॉल्यूशन एंड पर्पस ऑफ रिवॉल्यूशन इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल गवर्नमेंट इन इंडिया। ये स्टेटमेंट किसका था? ये स्टेटमेंट था सुभाष चंद्र बोस का। अब कंसिडर द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी इवेंट एंड एक्टिविटीज।
द बॉम्ब थ्रोन ऑन द कॉन्वे ऑफ वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंगे। ये इंसिडेंट कब हुआ था? जो बॉम्ब फेंका गया था हार्डिंगे के काफिले पे, द कॉन्वे ऑफ हार्डिंगे, ये इंसिडेंट हुआ 1900 ये 23 दिसंबर 1912 को, 23 दिसंबर 1912 को। और गदर पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1 नवंबर 1913 को। और दिल्ली कॉन्स्पायरेसी केस 1912 से 13 के बीच में हुआ। एंड कामागातु मारू इंसिडेंट हुआ 1914 में। तो इसका सही हो जाएगा, फर्स्ट है 1912, देन डी सी बी ए, डी देन बी, डी बी सी ए, बी इसका सही हो जाएगा। From which area did revolutionary activities the first began in India? As per रिवॉल्ट कमेटी 1918 के अनुसार पहला रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था महाराष्ट्र में, एज पर रिवॉल्ट कमेटी जो 1918 में बनाई गई। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ऑप्शन। चापेकर ब्रदर ने मर्डर कर दिया था किसका? मिस्टर रैंड एंड लेफ्टिनेंट आयरिस्ट का। द हेड ऑफ प्लेग कमेटी इन पूना इन द ईयर 1897 को। भारत माता पेपर नाम वाज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। भारत माता को पब्लिश करते थे कौन? अंजुमने मोहिब्बन वतन, ये ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता था भारत माता। देन इन कोलैबोरेशन विद द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द इंडियन रिवॉल्यूशनरी इनिशिएटेड जिमेरन प्लान, ये हुआ था जर्मनी में। एट विच प्लेस डिड बाघा जतिन डाइड वाइल फाइटिंग विथ पुलिस। पुलिस के साथ फाइटिंग करते हुए बाघा जतिन कहाँ इनका डेथ हुआ था? बालासोर में। देखिए 28th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज क्रिएटेड enthusiasm among the Indian revolutionaries and the revolutionaries living abroad। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही है। प्लस सेकंड क्या कह रहा है? द रिवॉल्यूशनरी होप दैट आफ्टर द वार ब्रिटेन could take concrete step regarding the सेल्फ रूल। फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसका ट्रू है बट आर गलत है। होम रूल मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड बाय अ सिमिलर मूवमेंट ऑफ विच कंट्री, ये आयरलैंड से प्रभावित था होम रूल लीग। एनी बेसेंट ने फाउंड किया ऑल इंडिया होम रूल लीग कहाँ? मद्रास में, अप्रैल में नहीं सितंबर में, सितंबर 1916 को। बाल गंगाधर तिलक एस्टैब्लिश्ड हिज इंडियन होम रूल इन सितंबर, इन्होंने किया था अप्रैल में, अप्रैल 1916 को। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। तिलक हेल्ड हिज फर्स्ट होम रूल मीटिंग कहाँ पे? बेलागावी कर्नाटका में, स्टेटमेंट सही है तो ओनली 3 इसका सही हो जाएगा। वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ तिलक होम रूल लीग लोकेटेड, ये हेडक्वार्टर था पूना में। हु वाज अपॉइंटेड द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ एनी बेसेंट होम रूल लीग? जॉर्ज अरुंदले, ये थे। हु वाज अपॉइंटेड द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे जॉर्ज अरुंदले। तिलक गणपति शिवाजी उत्सव वाज अ मेजर मीडियम ऑफ स्वदेशी कैंपेन का द मेजर मीडियम क्या था तिलक का? गांधी एंड शिवाजी उत्सव।
ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ये महाराष्ट्र तक ही सीमित था, तो ये स्टेटमेंट जो गलत हो जाता है वो बंगाल तक भी फैला हुआ था, ओनली महाराष्ट्र में नहीं था। और डॉन न्यूज़पेपर वार पब्लिश्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ये स्टेटमेंट भी गलत है। डॉन को कौन पब्लिश करता था? मोहम्मद अली जिन्ना किसको पब्लिश करते थे? डॉन न्यूज़पेपर को। और दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स हैं, तो सी हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फेमस लखनऊ एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन 1916। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, देखिए, द कॉन्फ्रेंस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय अंबिका चरण मजूमदार। किसने प्रिसाइड किया था? आईएनसी 1916 को, जिस समय मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों एक हो गए थे, ये अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। थ्रू इस्ट कॉन्फ्रेंस द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑफ कांग्रेस वेयर रीयूनाइट हो गए थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। ये स्टेटमेंट सही है। इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वाज द एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम, ये स्टेटमेंट भी सही है, तो डी हो जाएगा 1 2 3। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एफर्ट ऑफ तिलक एंड एनी बेसेंट वाज a greatly help in reaching a compromise between moderate and extremist nationalists in the Lucknow session of the Congress 1916। किसका? एनी बेसेंट का और तिलक का। तो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब डेथ ऑफ लिबरल लीडर फिरोज शाह मेहता पेव द वे फॉर यूनिटी बिटवीन द टू पार्टीज ऑफ द कांग्रेस। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वाज नॉट इंक्लूडेड इन द लखनऊ पैक्ट 1916? नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ कांग्रेस डिमांड फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस बाय द लीग, ये स्टेटमेंट जो है इंक्लूडेड नहीं था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वासुदेव बलवंत फडके फर्स्ट स्टार्टेड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन महाराष्ट्र, यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही है। थ्रू रामोसी पीजेंट जथा, यानी कि रामोसी कृषक दल के द्वारा पहला रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी कहाँ पे स्टार्ट किए थे? महाराष्ट्र में। कौन? वासुदेव बलवंत फडके, ये स्टेटमेंट सही है। पंजाबी, इसको रिटन किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। पंजाब में लाला लाजपत राय। और भारत माता, इसको किया था अजीत सिंह ने। सो स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि ये लिख रहा है कि पंजाबी रिटन बाय अजीत सिंह एंड भारत माता रिटन बाय लाला लाजपत राय, बिल्कुल अपोजिट कर दिया है। तो ओनली वन स्टेटमेंट इसका, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। अल हिलाल, न्यू इंडिया को तो लिखा था एनी बेसेंट ने, देन कॉमरेड को और अनरेस्ट वैलेंटाइन चिरोल ने, देन कॉमरेड को मोहम्मद अली ने, एंड अल हिलाल को अब्दुल कलाम आज़ाद ने। तो इसका सही हो जाएगा बी, ए का 3, ए का 3 एंड बी का 4, बी 4 सही है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? मोंटागू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, किसके बेसिस पे? मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सिस्टम ऑफ दयार्ची? जो स्टैब्लिश हुआ था कौन से? इन द प्रोविंस ऑन बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। दयार्ची के बारे में स्टेटमेंट बताना है जो सही नहीं है। इसमें द मिनिस्टर वेयर नॉट आंसरेबल टू द एडमिनिस्ट्रेशन बट टू द गवर्नर, ये स्टेटमेंट जो इसमें सही नहीं है।
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट सही है। दिस एक्ट हेल्प इन डेवलपिंग अ पॉलिटिकल सिस्टम फॉर द प्रोविंसेस विद डेवलप अ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोटिंग अमॉन्ग द पीपल ऑफ द कंट्री। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ए को आर एक्सप्लेन कर रहा है, तो ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 42nd क्वेश्चन है कि अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक ये कब हुआ था? ये हुआ था 1918 में, और चंपारण का सत्याग्रह हुआ था 1917 में, और जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में। तो इसमें हो जाएगा BAC इसका सही हो जाएगा। देन हु वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट द रिवॉल्यूशन nary activities in India and give suggestion to deal with them in the post First World War situation। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था सिडनी रॉलेट को। किसको किया था? सिडनी रॉलेट को। मजनी ऑटोबायोग्राफी वाज ट्रांसलेटेड इनटू मराठी बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने नहीं, BD सावरकर ने इसे ट्रांसलेट किया था किसमें? मराठी में। देन ऑथर ऑफ द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये VD सावरकर यहाँ पे नहीं होगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। VD सावरकर वाज गिवन द पनिशमेंट ऑफ काला पानी अंडर द दिल्ली कॉन्स्पायरेसी केस। ओनली जो तीसरा स्टेटमेंट है इसका ट्रू है। विच इंडियन जो इंक्लूडेड नहीं थे इन द मेंबर ऑफ हंटर कमीशन अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मैसेक्रे। तो जो पर्सन इंक्लूडेड नहीं थे इसमें वो थे जमनालाल बजाज। बाकी ये तीनों के तीनों हंटर कमीशन में इंक्लूडेड थे, तो आंसर हो जाएगा ए। फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर करना है। एनी बेसेंट स्टार्टेड अ पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर नेम्ड यंग इंडिया। यंग इंडिया ने नहीं, उन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ स्टार्ट किया था, और हैंस ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तिलक होम रूल लीग वाज एस्टैब्लिश इन अप्रैल 1916 वाइल बेसेंट होम रूल वाज एस्टैब्लिश इन सितंबर 1916। तो ये स्टेटमेंट इसका ट्रू है। ओनली जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। According to the तीन कटिया system, it was mandatory for the indigo farmer to cultivate indigo on how many parts of the land? ये 3/20। In which movement did Mahatma Gandhi first use his technique of सत्याग्रह? पहला सत्याग्रह का टेक्निक किसमें यूज किया था महात्मा गांधी ने? चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ। In the year 1918, the cotton mill worker of Ahmedabad launched a massive strike. What was the reason behind the strike by the workers? ये जो रीजन था ये कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द प्लेग बोनस को लेके था। कंसिडर द फॉलोइंग असर्टन और रीजन। The real objective of Montagu-Chelmsford reform was to implement dual rule and not to provide relief to the people। तो ये स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड these reform greatly disappoint the nationalists demanding self rule। स्टेटमेंट तो दोनों के दोनों ट्रू है, बट ए का जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आंसर होगा बी। अब देन वेयर वाज द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ खिलाफत, ये कहाँ हुआ था 1919 में? ये हुआ था